हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि कल आप लोग को एक बहुत ही बड़ी खबर सुनने में आई है कि कैबिनेट ने क्या किया है, बिहार शिक्षक बहाली नियमावली पर उन्होंने मुहर लगा दिया है और इसमें बहुत सारे बदलाव भी आए हैं। बहुत सारे वीडियो अब तक क्या है आ भी चुके हैं। यूट्यूब 2 पेज का पीडीएफ आया है, उसको मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको बताना चाहूँगी। देखिए, तो ये 2 पेज का क्या है, पीडीएफ का कंक्लूजन है जो मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाऊंगी और इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरे वीडियो को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो क्या हुआ है, बिहार शिक्षक बहाली 2023 में लगभग कितने पद, 3 लाख पद खालियां, इस पे बात किया गया है। लेकिन इसमें क्या है, हो सकता है ऊपर नीचे भी वैकेंसी हो सकता है। और ये जो टीचर बनेंगे क्या बनेंगे, राज्यक्रमीय शिक्षक बनेंगे। राज्यक्रमी का मतलब क्या होता है, पहले जो टीचर बनते थे वो क्या होते थे, राज्यक्रमी टीचर नहीं होते थे। ये जो रहेंगे सीधे राज्य के कर्मचारी कहलाएंगे। तो इसीलिए इनका क्या होगा, वेतन भी बोलिए तो अभी के जो वेतन है उससे बहुत ज़्यादा वेतन हो जाएगा। जैसा कि आप लोग सुनते भी थे कि बिहार में क्या है, टीचर का सैलरी बहुत कम है। लेकिन वहीं अब यहाँ पर राज्यक्रमीय टीचर अगर इसको बना दिया जाएगा तो क्या होगा, जैसे यूपी में हुआ, दिल्ली में हो गया, जैसे टीचर का सैलरी होता है वैसा ही क्या होगा, बिहार के शिक्षक का भी सैलरी हो जाएगा। तो अब देखिए, इसके लिए कुछ कुछ क्राइटेरिया भी है। तो इसमें क्या बोला गया है, सबसे पहले बात तो हुआ क्या है, पहले क्या होता था, जो सीटेट पास है, टेट पास है या एफटेट पास है, उसी पर क्या होता था, उनका मेगा अंक बना दिया जाता था और उनका क्या सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन इस बार क्या किया गया है, जो अभी 2023 में जो वैकेंसी आने वाला है उसमें क्या करके बोला गया कि बीएड तो होना ही चाहिए, उसके बाद सीटेट भी आप क्वालिफाई होंगे। सीटेट हुआ, बीटेट हुआ या फिर एफटेट हुआ, उसके साथ उसके बाद भी क्या होगा, हम लोग को एक एग्जाम देना पड़ेगा जो कि क्या होगा, हो सकता है इस सुपर टेट के नाम से जाना जाए। जैसा कि यूपी में भी क्या होता है हम लोग का, एक तो क्या होता है यूपी टेट होता है, उसके बाद सुपर टेट होता है, उसके बाद वो उनका मेगा अंक बनता है सुपर टेट के नंबर पर। तो वही यहाँ भी किया गया है कि एग्जाम होगा सुपर टेट का, वो किसी आयोग के द्वारा लिया जाएगा। पूरी संभावना है कि किसके द्वारा लिया जाएगा, बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा। तो ये पॉइंट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट को, यहाँ क्या है, सभी पदों पर सीधे नियुक्ति, यानी कि जो भी पद आएगा उसमें क्या होगा, एग्जाम होगा, सुपर टेट के होगा, उसके बाद उनका सीधा नियुक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जो वैकेंसी आया है इस पे भी बहुत दिन से क्या है, मुद्दा बना हुआ था कि जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगा वो डोमिसाइल होगा या नहीं। तो कल के नियमावली में ये बात क्लियर हो गया है कि भारत का क्या वो नागरिक हो और बिहार का निवासी हो, यानी कि जो बिहार के निवासी होंगे वही ये फॉर्म फिल कर पाएंगे, यानी अदर स्टेट वाले को मौका नहीं दिया गया है। बिहार के जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है कि क्या है, अगर 3 लाख वैकेंसी ला रहा है तो उस पर सिर्फ बिहार के कैंडिडेट ही फाइट करेंगे, अदर स्टेट वाले नहीं। और इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, बीएड होना चाहिए या डीएलएड होना चाहिए, प्लस सीटेट, बीटेड और एफटेट साथ में होना चाहिए। वहीं अभी एक और मुद्दा बना हुआ है कि 1 to 5 में बीएड वाले एलिजिबल होंगे कि नहीं। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद ही होगा। वहां पर ये भी मेंशन किया गया है पीडीएफ में कि 1 to 5 में बीएड वाले एलिजिबल होंगे कि नहीं, इसका शिक्षा है जो बिहार सरकार नहीं करेगा, इसका जो फैसला होगा एनसीटी, इसके से क्या होगा, बातचीत करके ही इसको डिसाइड किया जाएगा कि 1 to 5 में बीएड वाले एलिजिबल होंगे कि नहीं। ये पहले तो मैं ये है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, उसके बाद जो कि बहुत जल्द हो सकता है नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में ये फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का जो बीएड वर्सेस बीटीसी का फैसला अटका हुआ है वो भी फैसला आ जाए। तो इस पर तो एक छोड़िए, और एनसीटी ये भी नहीं बोले हैं कि हम बीएड वाले को नहीं लेंगे, क्योंकि एनसीटी का ही फैसला था कि बीएड वाला भी 1 to 5 के लिए एलिजिबल है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अब एज का बात किया जाए तो 1 to 5 और 6 to 8 में जिनका भी क्या हुआ 18 ईयर्स कंप्लीट है वो ये फॉर्म भर सकते हैं। और 18 ईयर्स क्या था, अगस्त में अगर आपका 18 ईयर्स
कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए एलिजिबल है। और वही 9 to 12 में क्या है उनका एज मिनिमम एज रखा गया है कितना 21 ईयर पर, और 10 साल का छूट दिया गया है कि इसमें मैक्सिमम एज में, यानी कि जिसका मैक्सिमम एज अब इसका कितना है उस पर मैं एक वीडियो आपको अलग से बना के दूंगी, उस पर 10 ईयर्स का क्या मिलेगा छूट मिलेगा। तो ये भी टॉपिक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ क्या है 50% पद पर महिला आरक्षण होगा। ये पिछले बार भी बहाली हुआ था तो उसमें 50% सीट पर महिला फाइट कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो, इस बार ऐसा नहीं होगा कि अगर 50% महिला नहीं है अगर हो रही है तो उस पर पुरुष लोग मेल लोग वहाँ अप्लाई कर पाएंगे। अगर 50% सीट क्या है महिला के लिए रिजर्व कर दिया गया है तो इस पे सिर्फ क्या होगा फीमेल लोग ही अप्लाई कर पाएगी। अगर इतना कंप्लीट नहीं होता है पूरा तो क्या होगा फीमेल लोग का सीट खाली रह जाएगा, लेकिन मेल लोग को यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। ये टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखिए 3 बार मौका देने का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर सुपर टेट एग्जाम होता है 7th पेज पे क्या हो रहा है यहाँ पर स्टार्ट है, यानी 7वां चरण से स्टार्ट हो रहा है तो 7वां 8वां एक क्या हो गया 9वां। तो जो 7th फेज में बैठ रहे हैं 8th फेज में बैठ रहे हैं 9th फेज में भी बैठ रहे हैं, लेकिन अगर वो क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो उनको 10वां फेज में क्या होगा उनको मौका नहीं दिया जाएगा सुपर टेट देने के लिए। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में तो अभी कुछ डिसाइड नहीं किया गया है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ जैसे कि यूपी में सुपर टेट होता है, केवीएस का एग्जाम होता है, तो केवीएस का एग्जाम तो हमेशा क्या होता है उसमें बदलाव होते रहता है। तो जैसे कि अदर स्टेट वाले सुपर टेट एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं तो मे भी इसमें भी वैसा ही आएगा। नॉर्मली मैथ हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, जनरल नॉलेज हो गया एंड रीजनिंग हो गया। तो क्या है क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ऐसा नहीं है। और क्या है अब इसमें बहुत सारे बच्चे ये भी करेंगे कि हम इस बीएड पास किए उसके बाद सीटेट मेहनत इतना एग्जाम मेहनत दे के पास किए, अब उसके बाद हम फिर से एग्जाम देंगे, तो भाई क्यों नहीं दोगे। अगर तुम सीटेट के लिए मेहनत कर रहे हो तो तुमको एक और एग्जाम देने में क्या हो जा रहा है, एटलीस्ट एक और एग्जाम दे के हम लोग अगर यहाँ पर टीचर बन रहे हैं तो कम से कम राज्यक्रम में शिक्षक तो मिलेंगे। जो हम लोग अभी का टीचर क्या है 20,000 पे जो टीचर खट रहे हैं उनका सैलरी क्या है सीधे डबल हो जाएगा। तो एग्जाम देने में क्या जा रहा है। तो एक तरफ से मानिए ये बिहार के शिक्षक का वैकेंसी का जो डिमांड कर रहे थे उनके लिए क्या है बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। क्या है यहाँ पर टीचर लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, सबका क्या है ताना सुनना पड़ रहा है उनको। तो इसमें क्या है आप अपना एक सीट कंफर्म करके अपना बेरोजगारी का धब्बा अपने ऊपर से हटा दीजिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आशा है मुझे आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि मतलब किस तरह से एग्जाम होगा, किस तरह से उसका बहाली होगा, क्या एज क्राइटेरिया होगा, कितना % आरक्षण है, सारी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हूँ। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।